आज जुड़ी एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय विपक्ष के सवालों का जवाब देगा। तो भारत सरकार की क्या रणनीति रहेगी, भारत सरकार की क्या विदेश नीति रहेगी, भारत किस तरह से तालिबान या फिर अफगानिस्तान को लेकर चलेगा, तमाम बातें हैं। अभी जाहिर है तमाम भारतीयों के साथ साथ विपक्ष के जहन में भी है, और विपक्ष भी जो भी सवाल करेगा, जिस तरह का भी संशय होगा, वो दूर किए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सभी दलों के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। विपक्षी दलों के साथ ही बातचीत रहेगी। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और विदेश मंत्रालय स्थिति को साफ करेगा विपक्ष के सामने। तो आप जानते हैं कोई भी बड़ा मुद्दा और खास तौर पर जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला होता है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सभी दलों के साथ, सभी दलों की सहमति के साथ चर्चा और मंत्रणा के बाद सरकार चलती है। और अब ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 26 अगस्त को बैठक होने जा रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। नासिर कुरैशी खबरें तक के संपादक फोन लाइन पर है। नासिर, सर्वदलीय बैठक को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो बड़ी खबर आ रही है कि भारत तालिबान से बातचीत कर सकता है, इस तरह के संकेत दिए गए हैं, क्या मायने और क्या परिणाम आप देख रहे हैं इसे लेकर? ज्योति, अगर बात की जाए भारत की तालिबान से बातचीत की, तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भी इस पर है और भारत के लोग भी जानना चाहते हैं। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक बहुत ही सधे हुए कदम के साथ चीजों को आगे बढ़ाया गया है और भारत की तरफ से बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया गया। हमने देखा था कि हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान और चाइना, उनकी तरफ से तुरंत तालिबान को अपना समर्थन दे दिया गया था। यहाँ पर भारत के लिए थोड़ा सा इसलिए जरूर है, जिस तरह खबरें आ रही हैं कि की जाएगी बातचीत और संकेत हैं, तो इसमें देखिए दो चीजें हैं कि विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि देश हित को देखते हुए सभी पक्षों से बात की जाती है। इसमें एक ये भी होता है कि हमारी विदेश नीति क्या है। तो देखिए हमारी विदेश नीति का जो एक पहला उद्देश्य वो ये है कि भारत अन्य देशों की तरह अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना चाहता है। वो सभी चाहते हैं, तो भारत की भी ये कोशिश रहेगी कि हमारे देश के लिए जो भी बेहतर हो या अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो भी चीजें बेहतर हो उसको देखा जाए। यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अभी तक कई बार ऐसा भी हुआ है कि पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि तालिबान के साथ संपर्क हुआ था भारतीय उच्चाधिकारियों का या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो तालिबान के अधिकारी थे। हालांकि इसका बाद में खंडन किया गया था, लेकिन इस तरह की भी मीडिया में खबरें थी, अनौपचारिक रूप से भारत तालिबान की खबरें आती रही हैं। लेकिन अब जबकि तालिबान का कब्जा लगभग हो चुका है अफगानिस्तान पर, कुछ जगहों की अगर छोड़ दी जाए और जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा है, तो उसको लेकर अब कुछ ना कुछ कदम तो जरूर उठाने होंगे। इससे पहले ऐसा भी हुआ कि जहां जहां तालिबानी नेता होते थे, तालिबान और चीन की अगर बातचीत चली तो वहां पर भारतीय नेताओं की मौजूदगी भी थी। इसके अलावा भारत की अगर बात किया तो भारत ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तालिबान में किया हुआ है और उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। फिर कश्मीर का भी एक बहुत अहम मुद्दा है और कश्मीर के अगर तालिबान के साथ बातचीत करना इसलिए भी जरूरी होता है कि तालिबान के अगर उनका कब्जा होता तो एक देश के रूप में एक सरकार से भारत की बातचीत होगी और एक अच्छे माहौल में सारी चीजें चलती रहें, आने वाले वक्त में किसी तरह की टेंशन न बढ़े। अच्छा नासिर, देखिए भारत की विदेश नीति का आप जिक्र कर रहे थे। विदेश नीति में ये भी कहा गया कि जिस भी देश में जिसकी भी सरकार होगी, जिस तरह से भी सरकार होगी, उसके साथ भारत सरकार बातचीत करेगी। और तालिबान भले ही हो सकता है कि जो बात कहे उन्हें ना माने या फिर वैसा ना करे, लेकिन तालिबान की ओर से शुरुआत में कहा गया कि भारतीय दूतावास को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भारतीय नागरिकों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भारत ने जो निवेश किया के जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं उन्हें भी पूरा करे। ऐसे में बहुत सारे वो देश होंगे जिनकी निगाहें टिकी रहेंगी अगर ये बातचीत होती है तो उसे लेकर। देखिए, निगाहें दुनिया के दूसरे देशों की भी टिकी हैं और भारत की भी दुनिया के दूसरे देशों पर टिकी हैं कि किस देश के साथ किस तरह से अभी तालिबान की बातचीत हो रही है। ठीक है, अगर बात की जाए तो तुर्की, ईरान, रूस, भारत अफगानिस्तान को लेकर एक साझा नीति बनाते हैं। इस तरह की भी जो जानकार है उनकी तरफ से बात आई थी, तो ये भी ज्यादा असरदार हो सकता है। इसके अलावा बात यहाँ पर ये भी हमें देखना होगा कि हमारा इसमें एक बहुत बड़ा वहां पर इन्वेस्टमेंट है, 22,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट, 22 लाख करोड़ इस तरह से गालिबन, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है और उसको भी भारत देखेगा। और दूसरा ये कि हमारी फिर पड़ोसी अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और 2002 के बाद भारत ने अफगानिस्तान को उभरने के लिए बहुत सारी मदद दी है
अब यहाँ पर जो जिस तरह से बात की जाए तालिबान और भारत के रिश्तों की, तो यहाँ पर तालिबान और भारत के रिश्तों में अफगानिस्तान का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि एक पड़ोसी देश के हिसाब से बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। सबसे अहम बात यहाँ पर जी बहुत शुक्रिया नासिर, ये पूरी बातचीत आपने की है और तमाम मायने समझाए कि आपने ये जो संकेत दिए गए हैं भारत की ओर से बातचीत को लेकर।